ये एक पवित्र पौधा है जो सभी के घरों में होता है और ये है तुलसी का पौधा। क्या आप भी ये सोचकर परेशान हैं कि मई जून की तपती गर्मी में तुलसी को सूखने से कैसे बचाया जाए? किस तरीके से पौधे को घना बनाया जाए? वैसे तुलसी का सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता है और हम सब लोग जिनके घरों में तुलसी जी की पूजन होती है, वो तुलसी को हर हाल में बचा करके रखना चाहते हैं। 4-5 बहुत ही आसान से उपाय करके मैंने तो अपने सूखते हुए तुलसी जी के पौधे को वापस से हरा भरा कर लिया है। बस यही उपाय आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करके हम तपती गर्मी में, इस नौ तपा में या इसके बाद भी अपने तुलसी जी को हरा भरा बना करके रख सकते हैं, जैसे मैंने अपने पौधे को बचाया है। देखिए, 2 तरीके की तुलसी जी अक्सर हमारे घरों में मिल जाती हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा श्यामा नाम से ही आपको पता ही है, एक ग्रीन वाली होती हैं जो ये दिख रही हैं आपको, और दूसरी श्यामा थोड़े श्याम वर्ण की होती हैं, यानी उनकी पत्तियां थोड़ी डार्कर शेड की होती हैं। तो रामा और श्यामा तुलसी यदि कोई भी आपने घर में लगा रखा है, या तुलसी के और भी बहुत सारे नाम हैं, कोई भी लगा रखा है, सबकी केयर ऐसे ही करनी है जो वीडियो में आगे मैं आपको बता रही हूँ। टिप नंबर 1 ये है कि अभी मई के लास्ट में या जून में सबसे ज़्यादा यदि हमारे तुलसी के पौधे को कोई चीज़ परेशान करेगी तो वो है तेज़ धूप, गर्म हवा। अब आपको इसकी सेटिंग का बहुत ध्यान रखना है, लोकेशन का ध्यान रखना है, किस जगह पे आपने रखा है इसका ध्यान रखा है। देखिए, ये जो हमारी तुलसी जी हैं, ये ऐसे जगह पे मैंने रख रखा है जहाँ सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप मिलेगी, क्योंकि गमले में पौधा छोटा है, यानी कि बहुत अभी कोमल है, बहुत घना नहीं हुआ, या तो इसकी स्टेम बहुत मोटी होती जैसे पहले मैंने दूसरे पौधे का दिखाया, तो वो पूरे दिन के सनलाइट में होता है लेकिन वो पौधा ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसकी स्टेम उसी में गिरती है और फिर नए पत्ते आ जाते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि आपके पौधे की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि पौधे को आप कहाँ रखेंगे। यदि पौधा छोटा है, बिल्कुल सूख रहा है और न्यू पत्तियाँ आ रही हैं, तो तेज़ सनलाइट आपके पौधे को ख़राब कर सकती है। इसलिए थोड़ा भी बड़ा पौधा है, यानी 4-5 इंच का पौधा हो रहा है, पौधा साल भर पुराना है, तो 1 से 2 घंटे की धूप आप इस पौधे को दे सकते हैं। लेकिन सूखते हुए पौधे को यदि बचाना चाह रहे हैं तो फिर आप अभी धूप में नहीं रखेंगे। इस पौधे को जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, किसी ऐसे जगह पर रख देंगे जहाँ गर्माहट तो पूरी मिल रही है, हो सकता है छन के धूप आ जाए, शाम की धूप मिल जाए, लेकिन कभी भी वो 12 से 4 वाली धूप ना मिले। देखिए, मेरे टेरेस बालकनी में इस तरीके से मैंने सेटिंग किया है कि यहाँ तक जब तक धूप पहुँचेगी तब तक करीब 4 बज चुके होंगे, और यहाँ तक जब तक धूप आएगी तब तक 5:30-6 हो जाता है, यानी वो मीठी वाली धूप थोड़ी सी मेरे इंडोर प्लांट्स को भी मिल जाती है। तो सेटिंग इस समय बहुत ज़रूरी है कि किस जगह पे आपने पौधे को रखा है। यदि तेज धूप आपके पौधे को मिलेगी तो पत्तियां सबसे पहले जल जाएंगी। हालांकि तुलसी कोई आप कह सकते हैं कोई डेलिकेट पौधा नहीं है, लेकिन डेलिकेसी तब बढ़ जाती है जब इस तरीके से सूखते पौधे को आपको बचाना होता है। तो आप कोशिश करेंगे थोड़ी सी ठंडक मिले पौधे को, और जो पौधा है वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में ना आए। चलिए, अब अगली टिप बताती हूँ। अब क्या नहीं करना है पहले वो भी समझ लीजिए। पौधा सूखने लगा है तो आपको लगता है चलो पौधे को रिपॉट कर दें। रिपॉट करने के लिए साल में हमेशा 2 ही समय रखिए, और वो है स्प्रिंग का टाइम और रेनी सीज़न। यदि कभी भी आप पौधे को रिपॉट करेंगे तो दोबारा मिट्टी में डालने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो पौधा ग्रो करेगा, यानी कि जड़ों को जब हवा लग जाती है तो बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रिपॉट आप कभी भी नहीं करेंगे। ये जो 2 महीने हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे में ना आपको कटिंग करना है ना पिंचिंग करना है। कटिंग और पिंचिंग दोनों ही चीज़ आपके पौधे को अभी सूखने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि इसकी जितनी ज़्यादा पत्तियां होंगी ये भोजन बनाएगा। तो पत्तियों को अभी आप बिल्कुल ना तोड़ें। अगली जो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको अपने पौधे को डायरेक्ट सन के एक्सपोजर से बचाना होगा। पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि गमले में है, 4-6 इंच के कंटेनर में पौधा लगा हुआ है, तो कोई भी जुगाड़ लगाइए। यदि ग्रीन नेट नहीं है तो मेरी तरह मैं हर दिन 12 से 4 अपने पौधे को ढक देती हूँ, कुछ भी करके इस तरीके से, और पौधा अंदर सेफ होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन कपड़ों के ऊपर से पानी छिड़कना होता है ताकि पौधे को अच्छी खासी ठंडक मिल सके।
कहने का मतलब है मिट्टी में नमी बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरली आप पौधे की मिट्टी में नमी को कैसे बना करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पानी कितना देना है। देखिए, सुबह में एक बार तो मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर हैं और मुझे फॉलो करते हैं, मॉर्निंग में पानी ज़रूर डालिए, क्योंकि मॉर्निंग में पानी डालने से आपका पौधा जो चिलचिलाती धूप में भी नमी को बनाए रखता है और मिट्टी में थोड़ी ठंडक बनी रहती है। पानी देने का एक तरीका आप याद रखिए कि पत्तों को ज़रूर वॉश करना है। पत्तों को खूब अच्छे से धोते हुए पानी दीजिए जब भी आप पानी दे रहे हैं, और 5 से 10 मिनट तक ऐसे बौछार कीजिए जैसे कि बारिश हो रही हो। और हाँ, कभी भी बहुत थोड़ा सा पानी नहीं देना है। जब भी पानी देना है, खासकर गर्मियों में, ड्रेनेज से पानी बाहर आ जाए इतना पानी देना है। कहने का मतलब, एक जगह यदि जल्दी से पानी डाल देते हैं आप लोग तो वो रूट्स तक पूरा फैल ही नहीं पाता, पूरी रूट्स भीगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, अब घना बनाने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ और ये पूरे साल काम आएगा। यदि पौधे में मंजरियाँ हैं तो मंजरियाँ इनकी बीज होती हैं। इन मंजरियों का यूज़ बहुत सारा है। सर्दियों में काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है, एक तो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, हर घर में होना चाहिए। दूसरा, तुलसी के पूजन से बहुत सारी ग्रह दशाएं भी ठीक होती हैं। तो आपको करना क्या है, घना बनाने के लिए इन मंजरियों को तोड़ करके हटा लेना है। जैसे ही बरसात शुरू होने वाला होगा, बस इसे किसी गमले में छिड़क दीजिए और ऊपर से 1 इंच मिट्टी फैला दीजिए। बहुत सारी छोटी छोटी जो है आप कह सकते हैं प्लांट्स, पौध उगाएगी। तुलसी जी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। मंजरियों को हटाने से पौधा अपने लाइफ सर्कल को आगे बढ़ाता है। ऐसा नहीं होता कि पौधा अपनी गतिविधि को रोक देगा। ये मंजरियाँ छोड़ देंगे तो पौधे में कोई गतिविधि नहीं होगी, पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। अगली जो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि पौधे में नमी को बनाकर रखना है। नमी सिर्फ पानी से नहीं आ सकती, कभी भी सिर्फ पानी डालने से आपके मिट्टी में नमी नहीं बनी रहेगी। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो मिट्टी है वो रिच होनी चाहिए, नाइट्रोजन से भरी हुई होनी चाहिए। यानी कि कंपोस्ट की मात्रा हर एक 2 से 3 महीने पर 2-3 चम्मच मिट्टी में ज़रूर होना चाहिए। इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए जो मैं आपको गमले में दिखा रही हूँ, जिसे टच करने पर हाथों में मिट्टी जो है लोई सी बन जाए या गोल कुछ ऐसा बंध जाए। भुरभुरी मिट्टी में आपका तुलसी का पौधा गर्मियों में खासकर कभी भी ग्रो नहीं होगा, जड़ों का फैलाव नहीं होगा और पत्ते इस तरीके से मुड़ने लगेंगे जैसे ये पत्ता आपको दिख रहा है। इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। देखिए, जैसे आप हाथ से छू रहे हैं तो हाथों में ठंडक भी है, ओवर वाटर भी नहीं है, लेकिन मिट्टी जो है नम है। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पीछे वाले पॉइंट से मैच करता है, वो ये है कि नमी को कैसे बना कर रखेंगे, वो है मल्चिंग के द्वारा। मल्चिंग एक चीज़ होती है जिसमें कि मिट्टी को हम ढक देते हैं। जैसे मैं ये जेड प्लांट में आपको करके दिखा रही हूँ कि चाय पत्ती से ऊपर से मैंने ढक दिया, यानी मिट्टी सूख कर फटेगी नहीं। और ये जो चाय पत्ती है ये यूज टी लीफ है, यानी कि घर में चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है, जिसे अक्सर हम फेंक दिया करते हैं, उसे अच्छे से वॉश करके आप जड़ों के पास फैला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो पौधा है उसकी जड़ों में ठंडक रहेगी। दूसरा तरीका ये है कि या तो आप किसी भी छिलके वगैरह से ढक दीजिए, जब ये छिलके बहुत सूख जाएं तो बाद में इन्हें सॉइल में दबा दीजिए। ये भी नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। ऐसा करके ही मैंने अपने पौधों को अभी तक हरा भरा रखा है। गार्डेनिया में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यानी ये सारे नुस्खे टेस्टेड हैं जो बता रही हूँ। अगला जो सबसे आसान और सस्ता सा उपाय है कि नारियल के छिलकों को यानी कोकोपीट को पानी में डालिए, इसे लेकर के निकालिए, 1 मुट्ठी के करीब आप गमले के ऊपर बिछा दीजिए। घर में यदि नारियल वगैरह पूजन के लिए आता है तो जो नारियल के छिलके बच जाते हैं उसको भी कट करके अभी गर्मियों में मल्चिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कोकोपीट है नारियल के छिलकों से कॉम्प्रेस्ड करके बनाया जाता है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है ये भी यदि आपको लिंक चाहिए तो आप वीडियो मांग करके देख सकते हैं, लिंक मांग करके। इससे पौधों को नेचुरली गर्मियों में ठंडक मिलती है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये पानी को अपने अंदर बहुत देर तक सोख करके रखता है। और यही सेम काम घर में यदि नारियल के छिलके हैं तो उनसे भी आप ले सकते हैं। छोटे छोटे पीसेज में कट करेंगे,
पानी में भिगोएंगे और फिर ले करके आप गमले के ऊपर बिछा देंगे। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे कि आप अपने पौधे में नमी को बना करके रख सकते हैं और पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। सूखता हुआ पौधा है और आपको लगता है थोड़ा भी हरा हो सकता है, तो ये सारे ट्रीटमेंट आप उन पौधों पर कर सकते हैं जिनको सूखने से बचाना है। अब आपको ये तो पता होगा कि सिर्फ पानी से कभी भी पौधे नहीं बढ़ते, पौधे न्यूट्रिशन से और भोजन से आगे बढ़ते हैं। फिर गमले में लगी तुलसी जी को भोजन तो चाहिए, तो भोजन में क्या क्या दे सकते हैं अभी मैं आगे वीडियो में आपको बता रही हूँ। जो भी 2-3 उपाय बता रही हूँ सारे इफ़ेक्टिव हैं। पहली जो ये चीज़ दिखा रही हूँ ये है नीम खली। 100% गारंटी से कह रही हूँ, यदि 2 चम्मच नीम खली पानी में घोलकर या ड्राई फॉर्म में भी आपने गमले में डाल दिया और ऊपर से पानी दे दिया तो निश्चित तौर पर आपकी तुलसी जी हरी भरी दिखने लगेंगी। मैं दूसरे पौधे में ऐसा करके दिखा रही हूँ, तो ये क्वेश्चन नहीं है, आप समझ गए, ये बड़ी बात है। चलिए, दूसरा जो खाद है जो कि 100% आपके पौधे को स्वस्थ करेगा वो है ये काऊ डंग मैन्योर। हालांकि मैं सस्ता उपाय बताने के चक्कर में 10 रुपये के कंडे को पानी में भिगो करके लिक्विड बनाने बता रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली काऊ डंग मैन्योर खरीद सकते हैं और 2 चम्मच पानी में घोल करके अपने तुलसी जी के पौधे को दे सकते हैं। लेकिन ये जो उपाय है ये आप 10 रुपये में बहुत सारे गमलों के लिए बना सकते हैं। इसको करना क्या है, एक कंडे को लेना है, 3 से 4 लीटर पानी में भिगोकर रात भर रख देना है। अगले दिन इस पानी को एप्सम सॉल्ट मिला करके अपने पौधे को दे देना है तुलसी जी को। उससे तुलसी जी की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, पत्तियां बड़ी बड़ी निकल करके आएंगी और मैग्नीशियम की कमी को ये पूरा करेगा। ये जो एप्सम सॉल्ट है ये सेंधा नमक नहीं है। एप्सम सॉल्ट सस्ती सी खाद होती है लेकिन आपके पौधे के लिए बेस्ट है। 1 चम्मच 2 गमले पर इस्तेमाल करना है और ये जो कंडे हैं इनका जो लिक्विड है ये 1 से 2 गिलास या जितनी आपके पौधे की रिक्वायरमेंट है वो दे दीजिए। यदि ये पानी कम पड़ जाए तो इसमें आप नॉर्मल वाटर मिला करके अपने पौधे को दे सकते हैं। अब ये कंप्लीट खाद होगा तुलसी जी के लिए। मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ कि पौधे के बचने के थोड़े भी चांसेस हैं और ये खाद दे करके आपने 7 दिनों के बाद फिर से रिपीट कर दिया तो निश्चित तौर पर आप अपने सूखते हुए पौधे को बचा सकते हैं। ये जो गोबर के कंडे या उपले हैं ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेंगे, बहुत सारी नई नई पत्तियां निकल करके आएंगी। और यदि आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ह्यूमिक एसिड दे दीजिए, यानी कि 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड को पानी में डालिए, घोलिए और तुलसी जी के पौधे पर दे दीजिए। 10 डेज़ के बाद रिपीट कर दीजिए। इतना बहुत है, इतना करके आप अपने तुलसी जी के पौधे को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। ये सारे उपाय करके सूखती हुई तुलसी जी को बचाया जा सकता है। ऐसे ही उपायों को करके मैं अपने सारे इंडोर प्लांट्स को बचा रही हूँ, आउटडोर को भी बचा रही हूँ। धन्यवाद।